ये नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा। और और मैंने मोबाइल पे ही कर दिया ये स्टार्ट। ओके ओके ओके। और ये जो वीडियो पहले वाली क्लास की थी वो वीडियो मिल गई थी ना आपको? हाँ मिल गई थी। वीडियो देखकर प्रैक्टिस किया? नहीं सर, उतना टाइम तो नहीं मिला मेरे पास। मेरा अच्छा। ऑडिट चल रहा था ना कंपनी में, तो थोड़ा टाइम नहीं मिला मुझे। अच्छा, तो अब तो ऑडिट की टाइम खत्म हो चुकी है ना? हाँ सर बोलिए। अब तो ऑडिट की आपकी टाइम खत्म हो चुकी है ना? हाँ ऑडिट का टाइम खत्म हो गया, अभी अभी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो पूरी तरह से जो भी अब तक हमने सारे स्टेप को कर रखा है, ठीक है, पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना? और कहीं पे कोई डाउट्स आते हैं तो पूछ लिया करो। श्रीकांत, आपकी तो पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है ना, जहाँ तक हमने लास्ट क्लास किया था? श्रीकांत हाँ भाई, हाँ प्रैक्टिस कर लिया है। ओके ओके। आपकी कोई डाउट नहीं रही ना सेशन के अंदर? हाँ कोई डाउट नहीं है, डाउट ओके ओके, ऑल क्लियर है ना? ओके, तो कदम अभी कोशिश करना कि जो भी हमारे सारे अब तक लास्ट क्लास हो चुके हैं, फाइनली जहाँ तक हमने स्टेप नोट डाउन किया, डन हो चुका है, ठीक है, तो उसको पूरी तरह से फॉलो करना। और जहाँ पे कोई डाउट लगे वीडियो को सेम जो स्टेप हमने फॉलो किया है सेम उसी स्टेप को फॉलो करना है, एड ऑन कुछ भी नहीं करना है आपको अलग से, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है। श्रीकांत नोट डाउन कर लिया था अपने श्रीकांत? SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। हाँ, ये क्या है हमारा? SAP स्टैंड फॉर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPRO। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है? ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है? कदम अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सेकंड स्टेप हमारा गुड रिसिप्ट टॉलरेंस ग्रुप का, तो आप नोट डाउन कर लो पैरामीटर फॉर इनवॉइस वेरिफिकेशन। हाँ सर, एक मिनट कर दीजिए। ओके, नोटबुक है ना अभी आपके साथ? हाँ है ना सर। ठीक है ठीक है। पैरामीटर फॉर इनवॉइस वेरिफिकेशन। पैरामीटर फॉर इनवॉइस वेरिफिकेशन। हाँ सर बोलिए। हो गया? ठीक है, स्टेप जो है हमारा वो नोट डाउन कर लो, जो पाथवे होता है जिसको फॉलो करते हैं किसी स्टेप को करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा होता है SPRO। SPRO। हो गया? हाँ ओके। हाँ ओके, SPRO मीन्स पता है क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SPRO? हेलो लोकेश सर। कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो कदम। SAP प्रोजेक्ट, हाय सर, हर्षित दिस साइड फ्रॉम सिडनी। SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, यस सर। Reference object. रेफरेंस ऑब्जेक्ट। हेलो? रेफरेंस रेफरेंस, RENC, रेफरेंस। रेफरेंस ऑब्जेक्ट SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। हो गया? सेकेंड इज SAP रेफरेंस IMG। ये पाथवे अभी नोट डाउन करने, ठीक है? SAP रेफरेंस IMG नोट डाउन कर लो श्रीकांत आप भी। हाँ नोट डाउन कर लिया। ओके। थर्ड MM मटेरियल मैनेजमेंट। हो गया? हाँ ओके। हाँ हाँ, मटेरियल मैनेजमेंट फॉर लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन। मटेरियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन। देखो मैंने स्क्रॉल किया, लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, इनवॉइस वेरिफिकेशन। ओके डन। नेक्स्ट इनवॉइस वेरिफिकेशन इन बैकग्राउंड। हो गया? हो गया। इनवॉइस वेरिफिकेशन इन बैकग्राउंड एंड नेक्स्ट लास्ट इज डिफाइन ऑटोमेटिक स्टेटस चेंज। स्टेटस चेंज। स्टेटस।
हेलो ये आपके क्षितिज सर तो फोन नहीं उठा रहे हैं। हो गया? क्षितिज सर MM श्रीकांत कदम हो गया? क्षितिज सर MM ओके, सो इसको पहले करने से पहले जान लेते हैं इस स्टेप के अंदर हमें करना क्या होता है। ओके, सो इन दिस स्टेप यू डिफाइन फॉर एवरी कंपनी कोड whether an invoice posted in the background is assigned the status verify as correct as or complete। तो इसमें बस हमें इतना करना होता है, जो सेट करेक्ट इनवॉइस है टू कंप्लीट मीन्स करेक्ट वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, अपने कंपनी कोड को, कंपनी नेम को और सेट। तो पहले हम इससे पहले आते हैं डिफाइन ऑटोमेटिक स्टेटस चेंज पे, देन गो टू न्यू एंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू न्यू एंट्रीज, नोट डाउन कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू न्यू एंट्रीज। न्यू एंट्रीज, ओके। श्रीकांत, हमारी कंपनी कोड क्या थी? आपके नाम से था ना? हाँ, SRI के। SRI के, ठीक है। जैसे देखो अभी SRI के मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। इस कंपनी का क्या नाम है? देखो फाइनली आ चुका है, ठीक है। जो भी हमारी कंपनी नेम में क्या है, डिस्क्रिप्शन में जो सिटी है, हमारा करेंसी क्या है, सारा डिस्क्रिप्शन में हमारा शो हो रहा है। क्लियर है सभी को? कदम, तो आपको क्या करना है, इंटर टैप करेंगे तो हमारा जो कंपनी नेम, अभी हमारा जो कंपनी नेम है वो विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं इंटर टैप करूंगा कंपनी नेम भी हमारा विजिबल होगा, देन टैप अगेन इंटर, देन यू हैव वॉट श्रीकांत प्राइवेट लिमिटेड। ओके, बस इसके अंदर आपको क्या करना है, सेट करेक्ट जो इनवॉइस है हमारा किसके लिए होता है, कंप्लीट जो भी हमारा प्रोसेस होता है उसके लिए। देन आपको क्या करना है, इसके बाद टिकअप कर लो। और कंट्रोल एस से हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस हम किस लिए यूज करते हैं, सिलेक्ट करने के, सेव करने के लिए। इंटर टाइप करेंगे, सेव कर लिया मैंने, ठीक है। ओके, ये सभी का क्लियर हो गया ना स्टेप? हाँ हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नोट डाउन करो। थर्ड स्टेप, मेंटेन प्लांट पैरामीटर। मेंटेन प्लांट पैरामीटर, ये थर्ड स्टेप है क्या? या थर्ड स्टेप, ये स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ओके, जो हमने गुड रिसिप्ट किया था ना श्रीकांत लास्ट क्लास में, फर्स्ट स्टेप, वही। हाँ, उसी का ही हमारा ये थर्ड पार्ट है, मेंटेन प्लांट पैरामीटर। ओके, ठीक है, ओके। हो गया? हो गया। पाथवे नोट डाउन कर लो। फर्स्ट SPRO, SPRO, हाँ, या सेकेंड SAP रेफरेंस IMG, SAP रेफरेंस IMG। नेक्स्ट मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री, मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री। ओके, सर जी कैसे हैं आप? हो गया? हो गया। एंड नेक्स्ट लास्ट इज प्लांट पैरामीटर। क्या लोकेश नहीं है, क्षितिज सर। प्लांट पैरामीटर, अच्छा, हम्म, तो है ना, हाँ तो Done? लोकेश सर उसमें बुला दे, ये बैठे हुए ये लोकेश थोड़ी है, लोकेश सर है। ये हिंदी में अगर देखो इससे रिलेटेड हमें क्या करना होता है, अगर नोट्स आपको चाहिए, ठीक है, कि इससे रिलेटेड जो भी हम स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, एक काम करो, उससे रिलेटेड हम क्या काम करते हैं इस स्टेप के अंदर, ठीक है श्रीकांत और कदम। तो हमें क्या करना होता है, ये जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन फाइल देख रहे हो आप, ये हमारा एक PDF फाइल होता है नोट्स के लिए, जो हमारे क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं कि आप जो काम कर रहे हो किस स्टेप से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो देखो इस पे जैसे हम आते हैं, इससे रिलेटेड आप काम कर रहे हो, सारा हमारे यहाँ पे डेफिनेशन आपको मिलेगा, देखो, है ना। In this step, you make the general plan setting for inventory management. All settings are also contained individual step of the implementation guide for inventory management. If you want to allow negative stock in your plant, clear है? You have to set the indicator in addition to the setting in this step to maintain
द सिंडिकेटर चूज द स्टेप गुड इश्यू ट्रांसफर पोस्टिंग। जो हम लोग गुड रिसिप्ट जो भी हमारा वर्क होता है, गुड इश्यू जो भी करेंगे, ट्रांसफर पोस्ट क्या करना है ना, उससे रिलेटेड हमारे अलाउ नेगेटिव स्टॉक जो होते हैं उसको कस्टमाइज करते हैं इसके अंदर। रिकमेंडेशन क्या है हमारा, एसएपी रिकमेंड दैट यू डू नॉट मेक द प्लांट सेटिंग हियर बट इन द इंडिविजुअल स्टेप ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन गाइड सो दैट द सेटिंग हियर आर नॉट विदाउट कंटेंट डिपेंडेंट सेटिंग आर नॉट कंटेंट इन दिस स्टेप। एक्टिविटी क्या करनी है हमें, इफ यू हैव क्रिएटेड अ प्लांट इन द इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। जैसे हमने क्या किया था स्टार्टिंग का हमारा प्लांट जो हमने क्रिएट किया था कंपनी का सारा जो भी हमारा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का पार्ट था, किया था ना, हमने क्रिएट किया था प्लांट, कंपनी कोड किया था, कंपनी किया था, मेंटेन स्टोरेज लोकेशन किया था, परचेसिंग ग्रुप एंड लास्ट इज परचेस ऑर्गेनाइजेशन, यही था ना। तो अभी हमें क्या करना है, यूजिंग दिस कॉपी प्लांट फंक्शन यू डू नॉट नीड टू मेक एनी सेटिंग। इफ यू हैव क्रिएटेड अ प्लांट मैनुअली यू हैव टू क्रिएटेड अ न्यू एंट्री फॉर द प्लांट पैरामीटर। ओके डन, क्लियर है सभी को? हिंदी भी बोलते हैं मतलब दोनों कैंडिडेट दोनों इंग्लिश है। श्रीकांत ओके तो पहले हम आते हैं प्लांट पैरामीटर पे। आगे बोलो सर कैंडिडेट आ रहा है, बस 2 मिनट्स जल्दी बुला लो सर। तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो सर। हिंदी इंग्लिश। हेलो यस कदम, कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? लड़का कौन सा है? हाँ सर, ये कैसे स्क्रीन ओपन है? लड़की कौन सी है? क्या बोल रहे हो? सोमश्री साउथ की है? नहीं, कोलकाता की है। हिंदी। हाँ सर, ये स्क्रीन जो आप जैसे कुछ दिखा रहे हो है ना, वाले छोड़ दो, इसमें क्या डिकोडर के? कौन सी ये स्क्रीन? इसके लिए हमने जो अभी पाथवे नोट डाउन किया ना, पाथवे फर्स्ट एसपीआरओ, सेकंड एसएपी रेफरेंस आईएनजी, थर्ड मटेरियल मैनेजमेंट किया था ना अभी आपने नोट डाउन। हाँ वही। हाँ ये हमारा ये पाथवे है। देखो हमारे हर एक स्टेप के लिए हमारे पास टिकोड्स नहीं होते तो हमें पाथवे यूज करना होता है, ठीक है? ओके ठीक है। अब हम कहाँ Hi, सोमश्री। क्या बोल रहे हो? Who provided you this thing? हेलो सर। हाँ कदम बोलो। हाँ वही तो, अभी लास्ट हेलो कौन सा है ये? एसपीआरओ के बाद रेफरेंस हो गया तो अभी आपने स्टेप नोट डाउन नहीं किया क्या श्रीकांत? आपने किया? इन्वेंटरी मैनेजमेंट। हाँ नोट कर लिया। हाँ क्या ना सर? अच्छा मैनेजमेंट में तो दिख नहीं रहा है। मटेरियल, अरे देखो यहाँ पे देखो मटेरियल मैनेजमेंट यहाँ पे दिखेंगे। हमने स्टेप फॉलो किया, देन उसके बाद हम आते हैं ना मेन स्क्रीन पे अपने। देखो मटेरियल मैनेजमेंट है ना, लोकेश सर। देख पा रहे हो? नो क्या क्या सर, मैंने हाँ एक मिनट सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सिर्फ रेफरेंस आईएनजी है ना, उस पे नंबर क्लिक करते हैं तो उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट। हाँ मटेरियल मैनेजमेंट देखो, वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो स्टेप को फॉलो कर रहे हो। तो इधर ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट, हाँ मटेरियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री है ना, एंड नेक्स्ट लास्ट इज प्लांट पैरामीटर है ना। तो जो स्टेप आप करना चाह रहे हो उसके हमारे पास क्या होते हैं, पाथवे होते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं, देन उसी स्टेप पे हम आ पाते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या होता है, सारे ट्रांजेक्शन नहीं होते तो हमें पाथवे नोट डाउन करना होता है, ठीक है? तो मैंने बता दिया कि इस स्टेप से रिलेटेड हमें क्या काम करने हैं। तो हाँ, तो अभी इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि इस स्टेप में हमें क्या काम करने हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट स्टैंडर्ड कोड। स्टैंडर्ड कोड हमारा जो है 0001 मैं ले रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करने का काम करेंगे। इससे रिलेटेड क्या है, हमारे जो भी डिटेल्स होते हैं, ठीक है? जैसे मैं डबल टैप किया, ये जो सारे क्या है स्टैंडर्ड के हमारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड सेव है सारे डेटा, देख पा रहे हो ना श्रीकांत कदम? तो ये सारे डेटा को हम क्या करेंगे, हाँ ये सारे डेटा को हम क्या करेंगे, अपने प्लांट जो भी हमारी प्लांट है उसमें हम इसको इंटीग्रेट करने का काम करेंगे, जो भी सारे स्टैंडर्ड पहले ऑलरेडी सेव है, ठीक है? क्योंकि अभी आप न्यू एंट्री करोगे तो इसमें रिक्वायरमेंट आपकी आएगी कि आपके पास जो भी ये डेटा है या डिटेल्स है जो भी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको मेंशन करोगे। लेकिन हमारे पास क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को हम कॉपी जैसे करते हैं उसी को हम कॉपी करने का काम करेंगे। तो 0001 मैंने ले लिया, देन गो टू कॉपी एज ऑप्शन। क्लियर है? कॉपी एज क्लिक करना है। हाँ कॉपी एज पे जाना है, देन उसके बाद हमारा प्लांट आ रहा है, ये हमारा प्लांट कोड नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड प्लांट कोड है। हमारा प्लांट कोड क्या है श्रीकांत? मैंने SRIK ही यूज किया था ना? हाँ वही दिखेगा। इस प्लांट कोड को, स्टैंडर्ड को आपको क्या करना है, इरेज करना है। क्या किया मैंने, इरेज किया, ठीक है? इसे रिमूव करने के बाद जो हमारा प्लांट कोड है वो मेंशन करो SRIK। आ चुका है फाइनली, आ गया। देन क्या करना है, इंटर टैप करेंगे। आप अपने टॉप लिस्ट पे देख पाओगे आपकी प्लान क्या है, अभी फाइनली कॉपी हो चुकी है, ठीक है? जब कॉपी हो जाता है
तो हम हमारा शॉर्टकट कौन सा होता है सेव करने के लिए? हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस या कंट्रोल एस से हम इसे सेव कर लेंगे, देन टाइप एंटर करेंगे। हमारा फाइनली डेटा सेव हो चुका है। ठीक है, आप अपने डेटा को जो अभी हमने चेक किया था स्टैंडर्ड का जो भी हमारा मेन डिटेल्स था, ठीक है, उसे मैंने चेक किया था, जो भी सारे डेटा थे हमारे प्लान के साथ कॉपी हो चुके हैं। तो आप अपने प्लान पे जाओ, डबल टैप करो, देन अपने सारे डेटा को चेक कर सकते हो। तो ये हमारे सारे डेटा कॉपी हो चुके हैं जो स्टैंडर्ड का डिटेल था। क्लियर? कोई डाउट है? कदम श्रीकांत, आपको कोई डाउट है? श्रीकांत, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नोट डाउन करो। ये हमारा न्यू टॉपिक है ना श्रीकांत? नेटवर्क इशू हो रही है क्या आपके साइड? कदम, हाँ सर बोलिए। नेक्स्ट स्टेप नोट डाउन कर लो। हेलो। हाँ श्रीकांत। हेलो। हेलो। हाँ वो इंटरनेट चला गया था, इंटरनेट चला गया था, ओ मैं समझ गया था, कोई बात नहीं। हाँ अभी आ गया। हाँ, तो हमने ये टोटल 5 स्टेप जो हमारा था 5 क्लास का टॉपिक हमने कवर कर लिया है ना श्रीकांत? जो अभी हमारा चल रहा। हाँ, तो ये हमारा 6 क्लास का टॉपिक है, वो नोट डाउन कर लो। ओके। कदम अभी नोट डाउन कर लो। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट। अभी कौन सा पॉइंट है? 6th पॉइंट है क्या? नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्स कोड डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टैक्स कोड फॉर इनवॉइस वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन तो जैसे अपने ना ये 5 स्टेप्स किया था ना, 5 स्टेप। ये हमारा 6 क्लास हुआ ना श्रीकांत। 5 तो हमने कवर कर लिया ना, 5 था ना हमारा लास्ट वाला। हाँ वो इसको क्या बोलते हैं? 5 स्टेप्स को ग्रुप करने को क्या बोलते हैं टॉपिक? गुड रिसीव टॉलरेंस ग्रुप हमने किया था ना स्टार्टिंग का। हाँ वही बस वही करना है आपको, उससे ज्यादा नहीं रखना। ठीक है, ये जो भी अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टैक्स कोड फॉर इनवॉइस वेरिफिकेशन। पाथवे नोट डाउन कर लो। SPRO SAP रेफरेंस IMG नेक्स्ट मटेरियल मैनेजमेंट। हो गया। नेक्स्ट लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन। हाँ, लॉजिस्टिक्स इनवॉइस वेरिफिकेशन। नेक्स्ट इनकमिंग इनवॉइस। इनकमिंग इनवॉइस। Okay. And next last is maintain value for tax code. ये third step, maintain value for tax code. Value for tax code. Okay. Tax code. Okay. हो गया? समझ। ठीक है, तो इस स्टेप को करने के पहले हम क्या, अगर मान के चलो आपको कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट है श्रीकांत और कदम, ठीक है, जैसा मैंने क्या बताया था, डॉक्यूमेंटेशन फाइल पे जाते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी हम स्टेप को कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कौन सा स्टेप हमारा होता है डॉक्यूमेंटेशन फाइल के लिए। ये जो हमारा क्लॉकवाइज आप सिंबल देख रहे हो, इसके जस्ट बगल में हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट है, जो PDF फाइल है। ठीक है, इसके अंदर हम जो भी काम करते हैं, इससे रिलेटेड आप क्या काम कर रहे हो, आपको सारे यहाँ पे डिफाइन किए गए, एक्सप्लेन किए गए। ठीक है, क्लियर है ना?
तो इस स्टेप को करने के पहले हम जान लेते हैं कि हमें इसके अंदर करना क्या है. सो इन दिस स्टेप यू डिफाइन फॉर ईच कंपनी कोड विच टैक्स कोड, राइट, द SAP सिस्टम सजेस्ट व्हेन यू इंटर इनकमिंग इनवॉइस. जब आप क्या करते हो, इंटर करते हो अपने इनकमिंग इनवॉइस को, तो उसके बाद हमें क्या करना है. दिस आर यूज इफ यू पोस्ट टू ए सेपरेट अकाउंट इन लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन. सो फर्स्ट सेलेक्ट स्टैंडर्ड कंपनी कोड 0001. तो पहले हमें क्या करना है, अपने मेन स्क्रीन पे आ जाना है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं. 0001 हमारा होता है स्टैंडर्ड के लिए. इसके साथ हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं अपने कंपनी कोड के साथ, इसको इंटीग्रेट करते हैं इसके सारे डेटा को. क्लियर है? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट 0001. दिस इज अ स्टैंडर्ड कंपनी कोड एंड नेक्स्ट गो टू कॉपी एज ऑप्शन. ओके, देन इरेज दिस स्टैंडर्ड कंपनी कोड एंड मेंशन योर कंपनी कोड. सो आवर कंपनी कोड इज SRIK. देन कदम कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? हाँ सर, ये कौन सा स्क्रीन है अभी आप टाइप कर रहे हो? इसमें अभी हम जो काम कर रहे हैं एक टैक्स कोड के लिए कर रहे हैं. ठीक है, जो हमारा इनवॉइस वेरिफिकेशन का जो भी हमारा नेक्स्ट पार्ट. हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो आप, पहले पूछ लो. हाँ सर, ये जो स्क्रीन ओपन हुआ है वो किस टी कोड से ओपन हुआ है? कदम, जो हमने अभी पाथवे नोट डाउन किया था ना, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये हमारा पाथवे के, ये हमारा पाथवे होता है. देखो एक बार मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ फिर से. अभी तो मैंने आपको दिखाया था ना इससे पहले, बैक करके देखो, ये सारे हमारे पाथवे हैं जिसको मैंने फॉलो किया है. ये सारे पाथवे हैं. देखो अगेन मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ. देखो यहाँ ये हमारा SAP का मेन स्क्रीन है. फर्स्ट आपको आना है SPRO. ठीक है, ये सेकेंड हमारा SAP रेफरेंस IMG. ठीक है, थर्ड मटेरियल मैनेजमेंट. देखो यहाँ पे लास्ट में हमारा मटेरियल मैनेजमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन. ये हमारा लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज इनकमिंग इनवॉइस एंड नेक्स्ट लास्ट इज थर्ड स्टेप इज मेंटेन डिफॉल्ट फॉर वैल्यू फॉर टैक्स कोड. यही है ना? इस स्टेप को मैंने फॉलो किया. दिन जाकर के हम, हाँ बोलो बोलो, पूछो. तो मटेरियल मैनेजमेंट में चाहिए. हाँ, मटेरियल मैनेजमेंट से तो आगे वाला पॉइंट आता है लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन का. लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, ये देखो. ठीक है, उसके बाद आपको इन्वेंटरी इनवॉइस. हाँ, आपको सारे स्टेप यहाँ पे मिलेंगे जो भी आपने पाथवे को फॉलो किया है, जो भी हमने नोट डाउन करा है उसी पाथवे को आप फॉलो करो. ये आपने कौन कौन सा नोट डाउन कर रखा है पाथवे को. ठीक है, तो हमने लास्ट किया क्या, मेंटेन डिफॉल्ट वैल्यू फॉर टैक्स कोड. श्रीकांत, आपके भी कोई डाउट है क्या? श्रीकांत क्लियर है? नहीं, क्लियर मेरे को तो ये पार्ट समझ में आ गया. पार्ट हाँ हाँ ओके. तो यहाँ पे कदम, हाँ कदम देखो हमारा क्या होता है, अगर आप किसी काम को कर रहे हो, ठीक है, किसी स्टेप को फॉलो कर रहे हो, तो सारे स्टेप के लिए हमारा ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास क्या है टिकट्स होते हैं. हमारे कुछ ऐसे स्टेप है जिसके ट्रांजेक्शन कोड हमारे पास नहीं होते हैं, तो कुछ को हमें क्या करना होता है, स्टेप वाइज फॉलो करते हैं. इसको हम पाथवे बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? हाँ, मैंने क्या बताया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट स्टैंडर्ड कंपनी कोड. दिस स्टैंडर्ड कंपनी कोड इज 0001. नेक्स्ट गो टू कॉपी एज ऑप्शन. देन इरेज दिस स्टैंडर्ड कंपनी कोड 0001 एंड मेंशन योर company code. Our company code is SRIK, right? Then erase this description list and mention SAP Srikanth. Then tap enter. Then you have watch your number of entry copy 1. Select finally, right? Clear है? श्रीकांत, कदम क्लियर? तो हमारा क्या हो, फाइनली मैंने कॉपी कर लिया है. इसके बाद हमें क्या करना है, बस कंट्रोल एस से हम क्या करते हैं, फॉर सेविंग द डेटा. सो आई एम यूजिंग कंट्रोल प्लस एस, देन टैप इंटर फॉर सेविंग द डेटा. सो फाइनली यू हैव वॉच योर डेटा वाज सेव, राइट? और कंपनी कोड इज SRIK एंड कंपनी नेम इज श्रीकांत प्राइवेट लिमिटेड. हाँ बराबर. यस. देन अगर आपको डिटेल चेक करना है कि जो मैंने कॉपी किया है, आपको क्या करना है, मैंने बताया कंपनी नेम पे जाओ, अपने डबल टैप करो. जो भी मैंने डिटेल को कॉपी किया था, जो हमारे स्टैंडर्ड से क्या था, इंटीग्रेट पहले से किया हुआ था, उसको मैंने अपने कंपनी कोड के साथ इंटीग्रेट कर लिया, मीन्स मर्ज कर लिया. ठीक है, क्लियर? हाँ, सेकेंड स्टेप नोट डाउन करो. सेट टॉलरेंस लिमिट. ओके, क्या है? सेट टॉलरेंस लिमिट. लिमिट. Yes, set tolerance limit.
ओके डन। टी कोड नोट डाउन कर लो, OMR6। हाँ हेलो OMR6। O for उड़ीसा, M for मुंबई, R for राजस्थान एंड 6 evening at 9 PM. Are you available? OMR6 Yes, sir. या OMR6। ओके No, sir. अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। OMR6 Python. And sir, tab you खत्म हो गया। cancel. The table is cancelled. हाँ सर। Yes. तो पहले हम आते हैं टिकट पे, देन टैप एंटर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट स्टैंडर्ड, कंपनी कोड एंड टॉलरेंस की। So our company code is SRIK, right? So first of this is a standard company code and our company code is SRIK, right? So first of all select standard company code. So go to 0005 1 for AN, amount for item without order reference, okay, and 1 for ST, date variance for date variance, okay. तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक लेना है आपको AN जो मैंने लिया है अमाउंट फॉर आइटम ऑर्डर रेफरेंस के लिए, और एक हमें लेना है ST मींस डेट वेरिएंस वैल्यू एक्स डेज के लिए, ठीक है। तो ये 0005 के अंदर आपको सारे स्टैंडर्ड मिलेंगे। तो बस हमें क्या करना है, ये दो मैं स्टेप ले लिया AN और ST को, देन सेकंड गो टू कॉपी एज ऑप्शन, ठीक है। टॉलरेंस की जो हमारा मैंने कॉपी किया था AN किया था, ठीक है, जो हमारा किसके लिए होता है, अमाउंट फॉर आइटम विदाउट ऑर्डर रेफरेंस के लिए। जो हमारा कंपनी कोड है वो क्या है, स्टैंडर्ड कंपनी कोड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज दिस कंपनी कोड, ठीक है, क्लियर। श्रीकांत कदम क्लियर है, हाँ ओके। एंड अपडेट योर कंपनी कोड, और कंपनी कोड इज SRIK। सो या देन टैप इंटर। सो पहले देखो हमारा क्या है, स्टार्टिंग का टॉलरेंस की है AN, ठीक है। AN जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, इंटर टैप करेंगे तो हमारा ST में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जो हमारा टॉलरेंस की है वो चेंज हो जाएगा, आपको टॉलरेंस की इरेज नहीं करना होता है, इंटर टैप करेंगे। अब हमारा कन्वर्ट हो चुका है ST में, हो चुका है ना ST, देख पा रहे हो ना। हाँ, और अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ST को आपको इरेज नहीं करना होता है क्योंकि हमारे टॉलरेंस की है। तो आपको क्या करना है, कंपनी कोड को इरेज करके हमारा जो कंपनी कोड है SRIK ये अपडेट करेंगे। देन फाइनली हमने क्या किया, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। जो भी हमारे डेटा थे इससे रिलेटेड उसे मैंने कॉपी कर लिया है, और कंट्रोल करेंसी चेंज नहीं किया है, क्या बोल रहे हो, हमने करेंसी चेंज नहीं किया, करेंसी बैक स्टेप में करेंसी। देखो ये सारे हमारे क्या है INR हैं, ये हमारा इंडियन रुपीज के लिए है ना। तो ये हमारा क्या है, जो भी हमारे डेटा है ना सारे इंडिया से रिलेटेड आपको ऑलमोस्ट मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडिया में ही ये यूज होते हैं। तो हमारे इंडियन रुपीज जो भी है ऑलरेडी यहाँ पे क्या है डेटा सेव थे, तो मैंने उसी को कॉपी किया, ठीक है, और मैंने बस कंपनी कोड को चेंज किया है। ये हमारा अमाउंट किसके लिए है, INR के लिए है, क्लियर, ओके। कोई डाउट है कदम आपके। हेलो कदम, कंपनी कोड क्या था? कंपनी कोड था SRIK। आप अपनी कंपनी कोड खुद का एक बनाना, ठीक है, आप अपने नाम से बना लो, कदम के नाम से अपना कंपनी बना लो, ठीक है, और 4 डिजिट का कंपनी कोड जनरेट कर लेना, जो भी हमने अब तक स्टेप फॉलो किया है, ठीक है, क्लियर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ओके ओके। तो श्रीकांत और भी टॉपिक आज करा दूं या अभी आज के लिए एनफ है, प्रैक्टिस करोगे? पूछ लो कदम से, पूछ लो कदम क्या बोलते हैं। कदम और टॉपिक करा दूं, कदम का तो नहीं सर, क्या है अभी ये भी ऊपर से जा रहा है कि बीच का जो कट हुआ है ना, थोड़ा समझ में थोड़ा दिक्कत आ रही है। आपको जो मैंने हाँ आप जो पहले की वीडियो मैंने सेंड किया हुआ है, ठीक है, जब तक आप उस वीडियो को देखकर सारे स्टेप को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, तो ये जो भी हमारा 20 से स्टेप आप स्टार्ट कर रहे हो, जो भी टॉपिक का क्लास आप अटेंड किया हो ना, वो आपको पूरी तरह से क्लियर कवर नहीं होगा। तो पहले क्या करना है, उस वीडियो को फॉलो करो जो हमने ऑलरेडी शेयर किया है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, तो प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ हो जाएगा। हाँ पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि श्रीकांत ने तो प्रैक्टिस कर लिया है, आप पीछे रह जाओगे फिर, है ना। श्रीकांत ने वहां तक कवर कर लिया जहां तक हमने किया था, ठीक है। हाँ ठीक है श्रीकांत, आप ही आज तक का जो हमारा था, ठीक है श्रीकांत, आप